ये दुनिया इतनी जालिम है, सच कहता हूँ यार, ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी, और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना क्या बात है, आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला। हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं जब किसी यतीम को देखता हूं ना मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा, लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे, बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाएं। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती, उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का पोता इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं, कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा? कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं? उसने कहा दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। कहा फिर? का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता वहां से भी भीख दे दी जाती,
फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता, का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता, का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, ये भी कोई सखावत है? उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे, और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे, दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई? और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया, का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का हद तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है, और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे। फक्र, फाका, भूख, तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह, कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकत ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियारे काकी बनती हैं, कभी साबिरे कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती हैं, कभी मुस्तफा रजा बनती हैं। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है। जो हलाल खाते गए, ये उनके लुक्मों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारें सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना। सरकारें सुरकाही कहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे, तांगे से, घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी, किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे। तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची, घोड़ा बीमार हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था? यहाँ किसने बांधा था ला करके? हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहाँ से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते बस मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते हैं ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हराम हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला। विलायत ऐसे ही नहीं मिला करती है, लुक्मे हलाल के होते हैं तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना? करेंगे इंशाअल्लाह।
हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ, आला हजरत ने सिखाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। हाँ, बस फरमाइश रह गई है मेरे भाई की, हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? मैंने 3 बज गए, ज्यादा मेरी भी तबीयत थोड़ी खासी ठीक नहीं है, 1 घंटा मैंने जो फर्ज है ना खतीब का वो मैंने अदा कर दिया, ठीक है? उसके बाद ऊपर को तो फिर उसकी तरफ से इनाम होता है, 15 बोल दे, 20 मिनट एक्स्ट्रा बोल दे, ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। ये हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं। हर एक दिल की तमन्ना होगी सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है। इस मोहब्बत का तज़किरा मैं क्या करूं, बस इतना समझे मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों फरमाया? मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, फुलसिरात में भी काम आएगी और मीज़ान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए और ये कितना बड़ा नाम है, जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है। अलग अलग अगर बात करूं तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेके पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है, मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हाँ, मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक हुआ अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना बड़े बेगैरत होते, एक खजूर 3 लोग, एक केला 5 लोग। फोटो मैंने देखा बरेली शरीफ में खानका के अंदर का मसला था, तो सुभानी मियां के यहाँ बैठे हुए थे, मुझे बात याद आ गई। कोई बात थी तो अखबार वाले आए हुए थे, जैसे ही फोटो खींचने की बारी आई ना तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सज्जादा नशीन बैठे हुए, फोटो के चक्कर में उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा सालिमो इतना लालच फोटो खिंचवाने का है? फिर कहने लगे ये कौम इतनी जालिम हो गई है, फोटो के चक्कर में अगर आला हजरत पे भी चलना पड़े तो ये चढ़ के फोटो खिंचवा ले। ये शोहरतों की भूख है जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देती है। मुट्ठी बंद करके दे, तेरा क्या जाता है? और जो तू दे रहा है माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, ये दिया किसने? बोले सारे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। कभी यतीम देखा करो तो ये सोच के सर पे हाथ फेर दिया करो, शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया रखा है। ये भी तो हो सकता था उसका बाप जिंदा होता और तेरे बच्चे यतीम होके गलियों में टहल रहे होते। करम है, उसने साया बना रखा है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह बच्चों के सर पे बाप का साया रखना, वरना मुश्किल हो जाती है जिंदगी। ये दुनिया इतनी जालिम है, सच कहता हूं यार,
ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी, और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना क्या बात है, आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। ये कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आज मेरी पूरी तकरीर का इतना निचोड़ है, जितना मैंने कह दिया आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। और रोजी भी खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे हैं हलाल वाले बैठे होंगे, इसलिए कि हुजूर की महफिल में हराम खाने वाले नहीं आया करते हैं। यही उम्मीद की जाए ना। अब ठीक है, जिन्हें शजरा सुनना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहने पे तो मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो शजरे की बात कर रहे हो। ऑपरेटर साहब ईमानदारी से अब इसकी आवाज बढ़ा दो, है ना, वरना हमारी आवाज इतनी घट जाएगी कि मौलवी कम हो जाएगा। बोले जरा। इधर वाले लोग ये ना समझे आप बाहर बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगना चाहिए ना सारे हुजूर के गुलाम बैठे, है ना। तो आजाद भाई तो पता नहीं किधर होंगे, लेकिन मसला कोई नहीं है, मुझे पता है उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहा था मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है ना, उल्टा ही हो जाता। अक्सर जो है ना दावत करने वाला बांटने वाला भूखा रह जाता है, कभी साके कभी फाके, कभी अकेला ही बैठा रह जाता है और कभी सारी बांटने में खत्म हो जाती है। तो जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस जलसे की उम्र कोई ईशा से लेकर फजर तक नहीं है, जब से तारीख मुकर्रर होती है तभी से जलसे का आगाज हो जाया करता है। दुआ करें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन्हीं लोगों के जरिए मुझे आप तक ये बात कहने का मौका मिल गया है, वरना न बुलाया होता ना मुझे आपसे ये बात करने का मौका मिलता। ये भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई इतना अच्छा बैठा हो जिस पर नजर पड़ जाए तो अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या पता कौन इस बड़ी महफिल में एक जन्नती बैठा हो। कोई तो आया होगा ना, जहां 40 होते वहां एक वली होता है, तो यहाँ तो 40 नहीं कई 40 बैठे। आदम के बेटे शीश, पीछे वालों घर से खा के भी आए हो या खाली लंगर के सहारे आए हो? भूख लग रही है तो मशवरा मानना, घर से खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना। अब जो खा के आए सिर्फ वही बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।